नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CITS एंड ITI स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि हम पिछले क्लास में विभिन्न प्रकार के नेमी पैटर्न पर मॉडल सेट जो कि CITS एंट्रेंस के लिए या CITS फाइनल एग्ज़ाम के लिए या कोई भी टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा ये सेशन क्वेश्चन विथ आंसर। तो ऐसे हम बहुत सारे मॉडल सेट से क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हैं, वीडियो बना चुके हैं। चलते हम मॉडल सेट के 25-25 क्वेश्चन का जो सेट होता है हम लोग का। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। रिवेट जॉइंट में प्लेट को शुरू से अंत तक रखते हैं और कवर प्लेट से जोड़ते हैं, इस जॉइंट को क्या कहते हैं? पहला क्वेश्चन है आज, रिवेट से क्वेश्चन है, रिवेट के जॉइंट से, कि रिवेट के जॉइंट में प्लेट को शुरू से अंत तक रखते हैं और कवर प्लेट से जोड़ते हैं, इस जॉइंट को क्या कहते हैं? ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर ए है लैप जॉइंट, बी में है बट जॉइंट, सी में है एज जॉइंट और डी में है कॉर्नर जॉइंट। तो इस प्रकार के जॉइंट को हम बट जॉइंट कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि प्लेट होता है, प्लेट को शुरू से अंत तक रखते हैं और कवर प्लेट से जोड़ते हैं। तो इस प्रकार के जॉइंट को जो है हम बट जॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन है, गेज होता है मुख्यतः किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन नंबर बी में है चेकिंग इंस्ट्रूमेंट, सी में है रेक्टिफाइंग इंस्ट्रूमेंट और डी में है इंस्टॉलेशन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा जो गेज होता है, गेज मुख्य रूप से जो है चेकिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीट सबसे पतला होता है? कौन सा सीट जो होता है वो सबसे पतला होता है? ओके, तो इसमें देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में है 10 गेज सीट, बी में है 20 गेज सीट, सी में है 30 गेज सीट और डी में है 40 गेज सीट। सबसे पतला जो होता है वह हो जाएगा यानी डी, 40 गेज सीट जो होगा वह सबसे पतला होता है। ठीक है, फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है आज के लिए। भारतीय मानक के अनुसार स्लिप गेज की एक विशेष सेट में पाया जाता है। स्लिप गेज जो होता है भारतीय मानक इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार स्लिप गेज का जो सेट होता है वह उसमें कितना पीस होता है? ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए में है 81 पीस, बी में है 112 यानी 112, सी में है 120 और डी में है 130। तो देखिए ऑप्शन को अच्छे से समझिएगा, ये है स्लिप गेज की बात हो रही है और वह भारतीय मानक के अनुसार हो रही है। तो उसमें क्या होता है कि 112 जो होता है, 112 एक सेट में 112 होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्लिप गेज की बात हो रही थी। फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन कि नीचे दिए गए आरेख में स्पार्क प्लग गैप की जांच करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? देखिए स्पार्क प्लग की गैपिंग को जांच करने के लिए क्या प्रयोग करेंगे? तो ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है स्नैप गेज, बी में है फिलर गेज, सी में है लीफ गेज और डी में है लिमिट गेज। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का आंसर हो जाएगा फिलर गेज। फिलर गेज से गैप चेक करते हैं। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे किस प्रकार के थ्रेड दिखाए गए हैं? देखिए यहाँ पे थ्रेड दिखाए गए हैं, थ्रेड वो कौन सा थ्रेड है? थ्रेड का एंगल जो है 45 डिग्री का है, तो 45 डिग्री का एंगल किस में होता है? देखिए ऑप्शन से देखा जाए, ऑप्शन नंबर ए में बटरेस, बी में है नकड, सी में एक्मे थ्रेड और डी में है ब्राउन और शार्प वर्म थ्रेड। तो ये बटरस थ्रेड है, बटरस थ्रेड जो होता है वह 45 डिग्री का होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चेन ड्राइव का प्रयोग करते हैं, चेन ड्राइव का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन से देखिए स्पर गियर में, स्प्रोकेट में, वर्म गियर में और अलाइड गियर में। तो हमें चेन ड्राइव कहाँ पे प्रयोग किया जाता है? तो चेन ड्राइव जो है ज़्यादातर वह स्प्रोकेट में प्रयोग किया जाता है। ओके, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है घूर्णी चाल क्या है? ऑप्शन से देखिए घूर्णी चाल क्या है। व्हाट इज
रोटरी मोशन। ऑप्शन ए में दिया है सीधी रेखा के पश्च और अग्रचाल, बी में है वृत्त में पश्च और अग्रचाल, वृत्त के आगे पीछे घूमना, और सी में है सीधी रेखा में चाल, और डी में है वृत्त में चाल। यानी जो है मोशन की बात हो रही है तो इसका आंसर हो जाएगा वृत्त में चाल। यानी देखिए ये है घूर्णी चाल। क्या है? तो घूर्णी चाल जो है वृत्तीय पथ होता है, वृत्त में घूमता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 है कि बेल्ट के फिसलने के कारण बेल्ट ड्राइव का वेगानुपात क्या होगा? मतलब बेल्ट जब फिसलता है तो उसके बेल्ट ड्राइव का वेगानुपात बढ़ेगा कि घटेगा या समान रहेगा? ऐसे ऑप्शन करके दिया है। देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ऑप्शन नंबर ए में है घटता है, बी में है बढ़ता है, सी में समान रहता है, और डी में बढ़ या घट सकता है। तो इसमें क्या होता है कि जब बेल्ट के फिसलने के कारण बेल्ट ड्राइव का वेगानुपात जो है वह घटता है। ओके, फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसका उपयोग बड़े पैमाने में उत्पादन में टूल को गाइड करने और जॉब को पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में है, ऑप्शन नंबर ए में गेज, बी में जिग, सी में फिक्सर, और डी में हाउसिंग। तो बड़े पैमाने पर उत्पादन में टूल को गाइड करने और जॉब को पकड़ने दोनों चीज़ के लिए जो है हम जिग का प्रयोग करते हैं। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे आरेख में दिखाया गया कटिंग टूल का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो देखिए ये कटिंग टूल है, ये जो है यह है कटिंग टूल है, और इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है प्लानर, बी में है स्लॉटर, सी में है ब्रोचिंग मशीन, और डी में है मिलिंग मशीन। तो ये जो है ब्रोचिंग टूल है, इसका प्रयोग ब्रोचिंग मशीन पे किया जाता है। यानी जो इसका आंसर हो जाएगा 11वें नंबर का सी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन पे। हमारा 12 क्वेश्चन है कि थ्रेड में एक बिंदु से अगले थ्रेड के तदनुरूपी बिंदु की दूरी को कहते हैं। मतलब एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है लीड, बी में है पिच, सी में है ट्रेवल, और डी में है गैप। कि दो थ्रेड के बीच के जो गैप होते हैं, बीच की दूरी जो होती है उसको पिच कहते हैं। ओके, इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन, आरेख दिया है, इस आरेख को देखने से क्या लग रहा है, ये क्या है? ठीक है, तो ये हमें आंसर करना है कि ये जो है ऑप्शन से देखिए टैप है कि नट है कि स्प्लिट डाई है कि वाशर है। तो ये जो है यह एक प्रकार का नट है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाफ्ट पर व्हील या पुल्ली के घूमने से रोकने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? शाफ्ट पर व्हील या पुल्ली के घूमने से रोकने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है की, बी में रिवेट, सी में नट, और डी में है वाशर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी की का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि नीचे आरेख में किस प्रकार का नट दिखाया गया है? तो यह जो है यह किस प्रकार का नट है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है देखिए एकरॉन, बी में दिया है अर्ध तैयार, और सी में है स्लॉटेड, और डी में है विंग नट। ठीक है, तो यह जो है यह एक स्लॉटेड नट है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे आरेख में बी क्या है? देखिए ये जो है ड्राइंग बना हुआ है, इसमें बी हमें दर्शाना है। तो इसमें बी जो है ये बी दिख रहा है, बड़ा सा आउटर डाया है। देखिए ऑप्शन में कैसे दिया हुआ है, बी हमें देखना है। तो इसके लिए हम ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है पिच, और बी में है पिच व्यास, पिच डायमीटर, और सी में है मेजर डायमीटर बड़ा व्यास, और डी में है माइनर डायमीटर छोटा व्यास। तो ये है मेजर डायमीटर बड़ा व्यास, यानी जो है 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बड़ा व्यास यानी मेजर डायमीटर। ठीक है, फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है 17 नंबर, किस प्रकार की चाबी का आकार अर्धवृत्ताकार होता है? कौन से जो की होते हैं जो हाफ राउंड की तरह होते हैं? ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या है जिब हेड की, बी में है वुडरफ की, स्क्वायर की, और डी में है सी में है स्क्वायर की, और डी में है प्रैट और व्हिटनी की। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी वुडरफ की जो होती है। फिर हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है
18 नंबर क्वेश्चन कि आई बोल्ट का प्रयोग किया जाता है, मतलब कहाँ पे होता है, आई बोल्ट का प्रयोग कहाँ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या है, पावर के पारेषण में, बी में है लॉकिंग डिवाइस के रूप में, सी में है भारी मशीन को उठाने और परिवहित करने में, और डी में है आघात और कंपन को अवशोषित करने में। ये है आई बोल्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो आई बोल्ट जो होता है उसका प्रयोग भारी मशीन को उठाने और परिवहित करने के लिए किया जाता है। ओके, इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि 19 नंबर क्वेश्चन, इस टूल में धातु पर चिन्ह लगाने के लिए धातु का तेज सिरा होता है, मतलब वह कौन सा टूल है जिसमें धातु पर मार्किंग चिन्ह लगाने के लिए धातु का तेज सिरा होता है। तो ऑप्शन ए में दिया है स्क्राइबर, बी में है सेंटर पंच, सी में है फाइल और डी में है कोल्ड चीजल। तो देखिए 19 नंबर जो क्वेश्चन है इसको अच्छे से समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन को देखिए, इस टूल में धातु पर चिन्ह लगाने के लिए धातु का तेज सिरा होता है। तो स्क्राइबर का जो पॉइंट होता है वो नुकीला होता है यानी तेज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए स्क्राइबर। फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माइक्रोमीटर के स्पिंडल में रैचेट स्टॉप क्यों दिया जाता है, बाहरी माइक्रोमीटर यानी आउटसाइड माइक्रोमीटर रैचेट स्टॉप क्यों दिया जाता है। तो ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है अत्यधिक दबाव को रोकने के लिए, बी में है अतिरिक्त दबाव को देने के लिए, सी में है अंगुलियों को आराम देने के लिए, और डी में है रैचेट से अच्छा ध्वनि निकलने के लिए। तो ये जो है 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये अत्यधिक दबाव को रोकने के लिए, यानी रैचेट स्टॉप का प्रयोग करते हैं कि वह अब उसके बाद इसका यूज नहीं करना चाहिए, नहीं घुमाना चाहिए। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर कि कितना देखिए ये साइज बताना है हमें। भिन्न पिच वाले हेक्सा का उपयोग होता है मोटे पिच के लिए, यानी कितना जो है मोटे पिच में कितने तक के हेक्सा यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1.8 बी में 1 सी में है 0.8 और डी में है 0.5 तो मोटे पिच के लिए 1.8 का यूज किया जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः हथौड़ी का हत्था लकड़ी का बनाया जाता है, क्योंकि सामान्यतः जो हथौड़ी का हैंडल जो है वह लकड़ी का ही क्यों बनाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया, यह सस्ता होता है, यह आघात को अवशोषित करता है, सी में है यह वजन में हल्का होता है, और डी में यह आसानी से उपलब्ध होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि यह आघात को अवशोषित करता है। ठीक है, ये जो है ये सामान्यतः हथौड़ी का जो हत्था है यह आघात को अवशोषित करता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 23 नंबर क्वेश्चन कि फाइल का कौन सा भाग कठोर होता है और टेम्पर होता है। ऑप्शन नंबर ए में है टैंक, बी में है फेरुल, सी में है बॉडी और डी में है हैंडल। तो इसमें देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो है फाइल का वह कौन सा भाग होता है जो कठोर और टेम्पर्ड होता है। तो इसमें बॉडी जो होता है, बॉडी इसका हार्ड और टेम्पर होता है। ठीक है, फाइल की हम बात करते हैं। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का ये, कीवे को बनाने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है। विच चीजल इज यूज टू कट कीवे, यानी कीवे काटने के लिए किस प्रकार के छेनी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है फ्लैट चीजल, बी में है क्रॉस कट चीजल, सी में है राउंड नोज चीजल और डी में है डायमंड पॉइंट चीजल। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रॉस कट चीजल यानी बी। ओके, फिर चलते हैं आज का 25 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। यह जो है इसमें दिया हुआ है कि लैपिंग के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। लैपिंग के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है यह एक धीमी प्रोसेस है, बी में है यह एक अपघर्षण प्रोसेस है, सी में है यह बॉन्डेड अपघर्षण है और डी में है इस प्रोसेस से टाइट टॉलरेंस प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी यह बॉन्डेड अपघर्षण है। ओके दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि जो भी आज हमने आपको क्वेश्चन बताया ये आपको समझ में आएंगे। यदि समझ में आते हैं तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस प्रकार के क्वेश्चन आंसर आसानी से मिल सके। और आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इस प्रकार के ऐसे ही हम 25 क्वेश्चन का सेट लेकर के आपको
देते रहेंगे। धन्यवाद।